खान ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿ ਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ये जरा देखिए, ये देखिए, ये होगा जी दादा अस्सलामुअलैकुम जी, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो कल एक जी बहुत ही एक सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला है मखसूस नशिस्तों का, तो एक हक और सच की जीत हुई है। तो उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी हलचल आई है। तो उस हलचल के बारे में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग दो खबरें लेके हाजिर हुआ हूँ। तो उसमें से तो एक खबर ऐसी है कि आज जब आप सुनेंगे तो कुछ लोगों को गुस्सा आएगा, कुछ लोगों को हंसी आएगी और कुछ लोगों को तो इतना गुस्सा आएगा कि इन नून लीगियों को चपेड़े मार के और पाकिस्तान के बाहर निकालने को उनका दिल करेगा। तो ये मैं आपको दूसरी खबर आपको इस व्लॉग के एंड में बताऊंगा कि क्या है और क्यों हंसी आएगी, क्यों दिल करेगा, क्यों गुस्सा आएगा। तो उससे पहले आप मेन टॉपिक की तरफ पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं कि इस फैसले के बाद एक बहुत ही बड़ी पाकिस्तान की कौम की गैरत जागी है और गैरत जागने के बाद उन्होंने एक बड़ा एहतजाजी कॉल दे दिया कि अब एक मुतालबा रख दिया इस गवर्नमेंट के सामने कि भाई या तो अगर कोई एक हमदर्द इस गरीब अवाम के बारे में अगर कोई हमदर्दी बंदा रखता था, कोई गरीब अवाम के बारे में कोई सोचने वाला कोई लीडर अगर पैदा हुआ था, मंजर आम पे आया, तो वो इस हुकूमत ने उस बंदे को, उस लीडर को आपने नाहक बेकसूर मुकदमे डाल के आपने जेल में डाल दिया। तो लिहाजा इस फैसले के बाद उन अवाम ने फुली जज्बे के साथ एक इनके सामने मुतालबा हुकूमत के सामने रख दिया कि या उस बंदे को आप बाहर निकालें, अगर आप नहीं निकालते तो इस कौम को, हमें ही नहीं पूरी कौम को, पूरी पाकिस्तान को आप पकड़ें और पकड़ के उस बंदे के साथ आप जेल में डाल दें। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आई है जी। ये वीडियो मैंने आपको पहले भी इंट्रो में भी आपको दिखाई है। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿ ਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਹਮਦਾ ਕੁਕੜੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਜਾਤ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਫੜਕੇ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਮਦਾ ਕੁਕੜੀ ਜਿਹੜਾ बैठा होया। तो जी इस वीडियो के देखने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि इस अवाम की गैरत जाग चुकी है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद और जोशो खरोश के साथ इन्होंने इस हुकूमत के आगे मुतालबा रख दिया और इस मुतालबे को लेके ये हमारी हुकूमत, ये गवर्नमेंट बड़ी एक परेशानी में आ गई है और परेशान हो चुकी है कि अब हम क्या करें। लिहाजा पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को अगर हम बीच में अंदर डालेंगे तो हम तो गवर्नमेंट ये हुक्मरानी किस पे करेंगे, हम टैक्स किससे लेंगे। तो लिहाजा ये एक बहुत हलचल है इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। तो लिहाजा अब इमरान खान साहब बाहर आते हुए, रिहा होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बनी गाला में भी सफाइयाँ सुथराई ये शुरू हो चुकी हैं। अब इमरान खान साहब ज़्यादा देर अंदर रहने वाली नहीं हैं, बहुत जल्द ये इमरान खान साहब आपको रिहा होते हुए नज़र आएंगे। कि लिहाजा ये अवाम अब बैठने वाली नहीं है। अवाम इस फैसले के बाद रोडों पे आ गई है, एहतजाज कर रही है कि भाई अब या निकालो या हमें अंदर डालो। अब कोई दूसरा या तीसरा फैसला नहीं है, फैसला हमारा एक ही है। तो लिहाजा हुकूमत को बहुत जल्द ये फैसला लेना पड़ेगा क्योंकि नाहक बंदे को आपने अंदर रखा हुआ है। तो ये तो मेरे ख्याल में आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी इस खबर की। तो इस खबर के साथ साथ मैंने आपको दूसरी खबर की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, जिस खबर के साथ मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ लोगों को हंसी आएगी, कुछ लोगों को गुस्सा आएगा और कुछ लोगों को तो दिल करेगा कि नून लीगियों को चपेड़े मार के बाहर निकालें। तो वो भी मैं इससे भी पहले आपको फिर मैं वो एक और वीडियो है जिससे आपको गुस्सा भी आएगा, हंसी आएगा, पहले वो देखें और गौर से वो वाली वीडियो देखनी है, गौर से देखनी है कि नून लीगियों ने क्या किया है, फिर मैं आपको अगली बात बताऊंगा। ये जरा देखिए, ये देखिए, ये होगा जी दादा ये देखिए जी। इस वीडियो के बाद आपने देख लिया होगा कि ये किराए के टट्टू नवाज शरीफ के और मरियम नवाज के, इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने के लिए। तो लिहाजा पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे मौजूद थी तो उन्होंने वायलेशन नहीं करने दी।
तो इन्होंने एक और रास्ता ढूंढा था शॉर्टकट के सुप्रीम कोर्ट के बाहर आएंगे तो किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कि भी हमारा ये पैगाम पहुंचेगा और पहुंचने के बाद ये जुडिशली और जज साहबान ये प्रेशराइज होंगे, ब्लैकमेल होंगे तो ये अपने फैसले बदलेंगे। तो लिहाजा वो तो ना दौड़ रहा है और ना वो जज साहबान है, ये मेरिट पे फैसले होंगे। तो जुर्रत और बहादुरी के साथ उन्होंने फैसला दिया जी। तो पहले भी मैंने सलाम पेश किया था तो दोबारा फिर मैं उनको सलाम पेश कर रहा हूँ। तो इन्होंने वायलेशन करने की पूरी कोशिश की थी तो कि जब पुलिस को पता चला तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक का दूसरी तरफ से भी उन्होंने आगे से इनकी ब्लॉकिंग की है कि हम वायलेशन नहीं करने देंगे। तो लिहाजा ये तो पुलिस ने एक बहुत अच्छा काम किया कि कोई भी हो हम वायलेशन नहीं करने देंगे। तो वो भी क्योंकि किराए का टट्टू थे वो भी चुप करके खड़े, उन्होंने अपने पैसे हलाल करने थे वो तो उन्होंने पैसे लाल किए। पैसे लाल करके मरियम नवाज को उन्होंने बताया और गंजों को कि लै भी असी आए सी तो लिहाजा उन्होंने वायलेशन नहीं करने दी, असी अपने पैसे लाल कर रहे थे। लिहाजा चंगा जी अल्लाह हाफिज़, तुसी जानो तुहाडे सुप्रीम कोर्ट जाने तो तुहाडे फैसले जाने। तो लिहाजा जी मेरा ये व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि आपको पता चल सके कि ये जो नून लीगियों ने 2018 से लेकर अब तक ये रट लगाई थी कि ये जी PTI वाले दहशतगर्द है, ये महकमों के खिलाफ बोलते हैं, ये अदालतों के खिलाफ बोलते हैं। तो लिहाजा अब आपको क्लियर कटली समझाना ये मेरा मकसद, वीडियो बनाना मकसद था कि आपको पता चले कि अदारों के खिलाफ और अदालतों के खिलाफ ये PTI वाले हैं या नून लीगियाँ हैं। तो लिहाजा ये नून लीगियों की एक तारीखी एक वीडियोस ARV चैनल पे और जियो न्यूज़ चैनलों पे पड़ी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला इन्होंने करवाया। अगर ये अदालतें और अदारे नून लीग के साथ हैं तो ये ठीक है, अगर ये अदालतें और ये अदारे किसी और पार्टी के साथ हैं तो ये जिन्होंने इन अदारों की और इस अदालतों की नून लीगियों ने इनके खिलाफ बोला है और इनकी मुखालफत की है, शायद किसी सियासी पार्टी ने आज के दिन तक ना की हो। तो लिहाजा अब आप ये फैसला करें कि ये दहशतगर्द कौन है। तो लिहाजा इनकी गर्दनों में बहुत अरसा दराज से ये सरिया है नून लीगियों में, और असल मेन ये दहशतगर्द ये नून लीगी है, जो मरियम नवाज है, जो कि शुरू से अदारों के और अदालतों के खिलाफ बोलते हैं और अभी भी बोल रहे हैं। तो लिहाजा ये जब मैं फिर आपको दोबारा ये कहना चाहूँगा कि जब ये हुकूमत से निकलेंगे तो इसके बाद फिर इनके आपने बयान आपने देखने हैं कि जितने ये घटिया तरीन अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और दहशत गर्दों का लक़ब इन इदारों को देते हैं और सुप्रीम कोर्ट को देते हैं, ऐसा कोई सियासी पार्टी बयान जारी नहीं करती, क्योंकि अब इनके खिलाफ फैसला आया है। पहले सुप्रीम कोर्ट अच्छी थी तो वो इनके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे थे, वो दहशतगर्द थे। तो अब ये खुद बोल रहे हैं तो अब ये दहशतगर्द नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट गंदी है, सुप्रीम कोर्ट खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट गलत है। तो लिहाजा ये दो बहुत आम खबरें थी। अब आप खुद सोच के एक अंदाज़ा लगाएं कि ये किस हद तक जा सकते हैं और किस हद तक नहीं जा सकते हैं। तो इन्हीं अल्फाजों के साथ मुझे इजाज़त दें। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और हमारे चैनल को शेयर करें, कमेंट करें, और अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें।